सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का। सारा अरफिन खान इविक्ट हो चुकी है, घर से बाहर जा चुकी है। और गाइस, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, चलिए बात करते हैं इस पूरे वीडियो में कि कैसे सवाल उनके ऊपर पूछे गए, कैसे सवाल दागे गए और किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और उनके हिसाब से कौन जो है बिग बॉस का विजेता बन सकता है। और ऐसे बहुत से सवाल जो बाकी और कंटेस्टेंट के लिए पूछे गए हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप सभी को पता है कि जिस तरीके से उनका इविक्शन हुआ है और वो जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड है उसमें भी कहीं ना कहीं वो लास्ट नंबर पर थी। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सारा की स्ट्रेटजी थी गेम के अंदर रहने की, वो जब जब नॉमिनेशंस आते थे वो जो है एक्टिव हो जाती थी। और इनफैक्ट इस भी मुद्दे में जो हाल फिलहाल उनके साथ हुआ है, जो कोर्ट रूम वाले टास्क में जिस तरीके से उन्होंने अब खुल के बोला है कि बॉस मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ कशिश ने बोला था इस मुद्दे को उठाने के लिए, इस मुद्दे को रखने के लिए नॉमिनेशंस में। तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी थी, जिसके चलते वो जो है अब घर से बेघर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, क्या कुछ सवाल पूछे गए और क्या उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप बिग बॉस के फैन तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। तो देखिए, तो सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये था कि उनके इविक्शन को लेकर के उनको कैसा लग रहा है, राइट। तो उन्होंने बताया कि बॉस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने सारे जो पागल लोग हैं उनके साथ उनका छुटकारा हो चुका है, उनके साथ उन्हें वैसे भी नहीं रहना था। और देखा जाए तो जो भी कलेश वो कर रही थी किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, और ऐसे में सभी ने जो है अपोज भी किया था। कोर्ट रूम टास्क में भी उनको जो है सभी ने बोला था कि बॉस सारा इस मुद्दे में कैसे आई, राइट। तो ये सब चीजें उनके ऊपर ब्लेम आ रहे थे, जिसके चलते उन्हें लग रहा था कि अब जो है सब जो है मुझे ही गलत बताएंगे, राइट। क्योंकि उन्होंने जो है कशिश का साथ दिया था जो कि गलत था। उसके बाद जब फाइनल वर्डिक्ट की बात आई, जब करणवीर ने पूछा कि बॉस आप सबका क्या कहना है, इसमें अविनाश का कोई दोष है या नहीं, तो सबने यहाँ पर हाथ खड़ा किया था और ये कहा था कि बॉस इसमें अविनाश का कोई भी दोष नहीं है। जिसके चलते इसमें सारा भी थी जो हाथ खड़ा करी थी, राइट। तो ऐसे में वो परेशान हो चुकी थी और उन्होंने कहा है कि बॉस मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बाहर आ चुकी, क्योंकि घर के अंदर जो माहौल था वो उनके पूरा पूरा खिलाफ जा रहा था और सब पागल लोग भरे हुए बोलते भैया। तो ऐसे में आप किस तरीके की चीजें कर रही थी सारा अरफिन खान, तो हमें कमेंट करके आप गाइस बताइए कि उनके जो बिहेवियर था, राइट, उनको जो भी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई थी शुरुआत से उन्होंने जो है टास्क में बवाल किया है, राइट। जब जब वो नॉमिनेशन में आई तब तक उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करी है जो बिल्कुल भी बॉटम थी, एकदम बिलो द बेल्ट चीज़ें उन्होंने बोली है, राइट। ऐसे में बहुत बार उन्हें समझाया भी गया। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय सारा खान के इस जवाब के ऊपर कि बहुत सब लोग घर के अंदर पागल है, राइट। और इसके बाद में दूसरा सवाल सारा से पूछा गया कि जो अभी हादसा हुआ है उनके और सभी घर वालों के बीच में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो पड़ी थी और ये कह रही थी कि बॉस निकालो भैया, करणवीर को घर से निकालो, उसने मेरे साथ गलत किया, राइट, पिन डाउन कर दिया, ये सब चीज़ें वो बोल रही थी। तो अगला सवाल बिल्कुल उसी से उनसे पूछा गया कि वो जो एक हादसा हुआ है उनके साथ में, उसका जिम्मेदार कौन है, राइट। आपको क्या लगता है कि कौन जो है इसमें गलत है। तो ऐसे में सारा ने बोला है कि बॉस करणवीर मेहरा था, राइट, उसे गलत बताया है। और जिस तरीके से उन्होंने उसे जो है गिराने की या पिन डाउन करने की, मारने की कोशिश करी है, उसमें कहीं ना कहीं करणवीर की गलती बताई और बोला है कि बॉस बहुत ही घटिया इंसान है वो। और उसके बाद में उन्होंने अपने ज़िंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो इस तरीके की चीज़ें करता है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सा आरोप कहीं न कहीं लगाया था। घर के अंदर भी हमने देखा कि सारा जो है विवेन के पास जा रही थी और उससे बोल रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी कि बॉस आप जा कर के बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये जो है मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने विवेन से भी जाकर के बोली थी। इसके बाद विवेन भी जाकर के करणवीर को समझाते हुए भी नज़र आए थे कि बॉस क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, जाकर के बोल दे। लेकिन पूरी तरह से मना किया था करणवीर ने भी कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। डायरेक्ट डायरेक्ट बोला था कि अगर मैं गलत हूँ तो बिग बॉस मुझे जो है घर से बेघर कर देंगे या मैं जाने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बॉस करणवीर ही गलत था उसमें। सो बाकी गाइस, आपकी क्या कुछ राय इस पूरे मुद्दे के बारे में, जिस तरीके से करण ने उनके साथ चीजें करी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमेशा से हमने देखा गया है कि जब जब सारा जो है नॉमिनेशन में थी और जब जब उनको ऐसा लगा कि बॉस अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाइक वोट्स के लिए भी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सामानों को फेंकना कहो या उसके बाद में जो भी चीज़ें बोली है, शुरुआत में भी अविनाश, विवियन और ईशा को भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी। उस टाइम एलिस भी थी, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत बड़ा एक पंगा खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली थी जिसके चलते उन्हें फराह खान ने भी बहुत समझाया था। उसके बाद में रोहित शेट्टी ने भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, राइट। तो ऐसे में देखा जाए तो सारा अरफिन खान का पाप का घड़ा भी भर चुका है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों ने उन्हें पाप का घड़ा जो टैग है वो ज़्यादा दिया है, राइट। तो अब देखते हैं आगे क्या सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया है। आप जब भी नॉमिनेशन में आती थी तब देखिए मीडिया से कौन बच सकता है बॉस, तो ये सवाल फिर से उनसे पूछा गया
कि आप जब जब नॉमिनेशन में आती थी राइट, आपका एक अलग ही अवतार देखने को मिलता था राइट। तो ऐसे में उन्होंने इस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया है और चुपचाप यहाँ पर बैठ गई है और बोली है कि बॉस नो कमेंट्स, इसके ऊपर मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि यही तो वो बड़ा मुद्दा था जहाँ पर हमने कई बार देखा है कि नॉमिनेशन के चलते सारा ने बहुत सारी चीज़ें करी है जो बहुत गलत दिखी है राइट। आगे बढ़ते आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है। आगे उनसे पूछा गया है कि विवियन डिसेना के बारे में उनका क्या कहना है राइट, वो क्या कहना चाहते हैं, विवियन डिसेना का गेम कैसा चल रहा है, वो किस तरीके से गेम को देखते हैं। तो इसमें विवियन के बारे में उन्होंने बताया कि विवियन का जो पूरा गेम है वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनका जो गेम है उन्होंने ख़राब कर लिया है ड्यू टू वो ग्रुप ईशा और अविनाश का, क्योंकि उसमें वो शैडो भी बन चुके हैं उधर। और देखा जाए तो उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस भी नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं विनर मटेरियल वो बिल्कुल नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि विवियन जो है विनर बनेंगे। बाकी गाइज आपकी क्या कुछ है राय, क्या यहाँ पर विनर मटेरियल आप किसे मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विवियन के बारे में जो इनकी राय है कि बॉस ये जो है शैडो में आ चुके हैं अविनाश के, तो ऐसा विवियन को क्या करना चाहिए कि जो अब वो फिर से एक बार गेम में आए। तो अभी गाइज वैसे तो हाल फिलहाल की सिचुएशन में हमने विवियन को थोड़ा फ्रंट फुट पे आते हुए देखा है, जिसमें वो करणवीर से जाकर भी बात तो कर ही रहे, उसके पहले भी उन्होंने कोर्ट रूम वाले टास्क में भी बहुत सारी चीज़ें बोली है। और उसके भी पहले जो एक स्कीज वाला टास्क हुआ था जिसमें उसने कशिश को भी हटाने की कोशिश करी है उसके बीच में। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल तो विवियन का गेम तो वैसे अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है विवियन का गेम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस अगला जो सवाल उनसे पूछा गया वो था ईशा और अविनाश के वो उस रिलेशनशिप के ऊपर, वो रिश्ते के ऊपर, जो जिस तरीके से हमने देखा है कि अविनाश भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे राइट ईशा के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी, और उन्होंने कई बार टास्क में भी बोला है कि मेरा जो है सॉफ्ट कॉर्नर है ईशा की तरफ। तो उस मुद्दे के बारे में सारा ने बताया कि बॉस अविनाश मिश्रा जो वो बता रहे हैं राइट, वो जो प्यार का एक ढोंग कर रहे हैं, और उन्होंने इन दोनों के रिश्ते के बारे में बोला है कि बॉस अविनाश धोखा दे सकता है और ईशा जो है उससे बेहद प्यार करती है, और उन दोनों की बॉन्डिंग के बारे में ये राय है कि बॉस ये कभी भी पलट सकते हैं और ये गेम के लिए चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है। वैसे आपकी क्या कुछ राय ईशा और अविनाश के इस मुद्दे के बारे में कि उनका जो ये चल रहा है, भैया सॉफ्ट कॉर्नर पसंद करता हूँ करती हूँ राइट, इसके चलते बहुत सारे एपिसोड में भी उनसे पूछा भी गया राइट, तो राशन के टास्क में भी उनसे पूछा गया, तो उसमें भी अविनाश ने बोला कि मैं जो है दोस्त से ज़्यादा उन्हें मानता हूँ राइट, और फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है ईशा से सीखी है, इमोशनल सपोर्ट उन्हें ईशा से मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें अविनाश ने बोली है। तो आपकी क्या कुछ राय इन दोनों के मुद्दे के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में जो वो कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो सवाल उनसे पूछा गया है वो ये है कि बॉस कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विजेता। जी हाँ, तो ये सवाल जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने सीधा सीधा इसका जवाब दिया कि रजत दलाल। जी हाँ, रजत दलाल की गेम की यहाँ पर सराहना की है, गेम को यहाँ पर अच्छा बताया और कहा है कि बॉस रजत दलाल ही है जो इस सीजन को जीत सकता है, और कहीं ना कहीं उसके समीकरण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सभी घर वालों के ऊपर भारी पड़ते हैं और वो गेम में बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमने कई बार ये देखा है कि रजत दलाल सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर सारा को, और कई सारे टास्क में उनका साथ दिया है, और देखा जाए तो उन्होंने एज ए जिम्मेदारी भी सारा को ले लिया था, क्योंकि जब से अरफिन गए थे तब से उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारा का ख्याल रखना, और उनको जो है बहुत भरोसा था रजत पे, तो उसके चलते रजत ने प्रायोरिटी लिस्ट में सारा को रखा था। जिस इस मुद्दे को लेकर के कई बार घर वालों ने भी बोला कि बहुत ज़बरदस्ती सारा को ये ढो रहा है, थोपे जा रहा है इसके ऊपर सारा की सभी चीज़ें, और देखा जाए तो उसी का सपोर्ट कहीं ना कहीं सारा को मिल रहा है। तो ऐसे में सभी घर वालों ने उनके ऊपर सवाल भी उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं रजत की प्रायोरिटी लिस्ट में सारा थी, तो उन्होंने हर बार जो है सारा के लिए सोचा भी है। तो ऐसे में रजत का एक ट्रू बॉन्ड भी था सारा से, जो कहीं ना कहीं हमने देखा है। रजत के अलावा वो करणवीर मेहरा को जिता सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने बताई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि बॉस मेकर्स अगर चाहे तो रजत को हरा सकते हैं, निकाल सकते हैं घर से। सो ये गाइस थे कुछ सवाल जिसके चलते जो जवाब उन्होंने दिए हैं। तो इस पूरे वीडियो, इस पूरे मुद्दे, इस पूरे सवालों के ऊपर आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताएं, और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी अपडेट लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। तो बने रहिए गाइस, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।